हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल एंड ट्यूटर। तो फाइनली फ्रेंड्स, ट्रिपल एमयूटी, बी फार्मा, बीबीए, बीटेक लेटरल एंट्री एंड बी फार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग शेड्यूल फाइनली रिलीज हो चुका है। आपका जो स्पॉट राउंड शेड्यूल है वह 6 सितंबर को ही रिलीज हो गया था। आई थिंक यू ऑल हैव विजिटेड। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ कितने सीट वैकेंट है बीबीए, बी फार्मा, बीटेक लेटरल एंट्री एंड बी फार्मा लेटरल एंट्री, उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर किस तरीके से स्पॉट राउंड का प्रोसेस चलता है, ओके, क्या क्या आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है उसके बारे में मैं बता दूंगा। एंड साथ ही साथ आपको किस तरीके से आपका फी पेमेंट होता है स्पॉट राउंड काउंसलिंग के दौरान, उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एंड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका जो है स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। ओके, तो आपका रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स 4 सितंबर को ही स्टार्ट हो गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन 4 सितंबर को ही स्टार्ट हो गया था। अब रजिस्ट्रेशन किन किन स्टूडेंट्स को करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स पहले से ही रजिस्ट्रेशन करके रखे थे, उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हो रखा था, तो उन स्टूडेंट्स को अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर विजिट करना है। वहाँ पर यस क्लिक करना होता है, यस आई वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड काउंसलिंग। ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, वहाँ पर आप अपलोड कर दोगे तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखे होते हैं, इस तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए। अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ओके, न्यू कैंडिडेट है, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो नए कैंडिडेट हैं, जो पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, उनको यह नहीं पता था कि भैया ट्रिपल एमयूटी का रजिस्ट्रेशन कब चल रहा था, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक नया चांस होता है 2500 पेमेंट करके नया रजिस्ट्रेशन करने का इन एनी कोर्स विच यू आर लुकिंग फॉर। ओके, तो आपके रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं। तो भैया लास्ट डेट आपका 12 सितंबर ही रहने वाला है। 12 सितंबर को आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग भी कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके लिए आपको कॉलेज में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाने होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट डेट फॉर काउंसलिंग फी पेमेंट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर काउंसलिंग फ़ी पेमेंट का जो आपका फ़ी है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है 2500 जो पेमेंट करना है, वह 12 सितंबर को आपको 12 सितंबर तक पेमेंट कर देना है। ओके, एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका इंटरनल स्लाइडिंग ऑफ स्टूडेंट who have deposited university fee and physically reported on September 6 and having फ्लोट ऑप्शंस। अब फ्रेंड्स, यह जो स्पेशली यह जो ऑप्शन है केवल बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए है, बीबीए, बी फार्मा एंड साथ ही साथ बी फार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स से इसका कोई मतलब नहीं है। तो बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स ने यदि फ्लोट का ऑप्शन क्लिक कर रखा है, उनके ब्रांच में अपग्रेडेशन देखने को मिल सकता है स्पॉट राउंड काउंसलिंग के दौरान। ओके, आपका इंटरनल स्लाइडिंग जिसको भी कहते हैं, जो फ्लोट का ऑप्शन है, वह एज अ इंटरनल स्लाइडिंग काम करता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपका किसी भी तरीके का सीट में अपग्रेड होता है, दैट्स अ बेटर फॉर यू। ओके, तो यहाँ पर 10 सितंबर को आपका इंटरनल स्लाइडिंग देखने को मिल जाएगा ओनली फॉर बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स। यहाँ पर बीबीए, बी फार्मा एंड बी फार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स से कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले है वैकेंट सीट फॉर स्पॉट राउंड, कितने सीट बचे हैं ऑफिशियली ट्रिपल एमयूटी के वेबसाइट पर 10 सितंबर को पता चल रहा होगा। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, आई विल डिस्कस हाउ मच सीट इज वैकेंट इन स्पॉट राउंड फॉर ईच कोर्सेज। तो यहाँ पर मैं सभी कोर्सेज का डिटेल बता रहा हूँ, कितने वैकेंट सीट है ऑफिशियली। आपको 10 सितंबर को ट्रिपल एमयूटी के वेबसाइट पर कितने वैकेंट सीट है वहाँ पर पता चल रहा होगा। तो उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दूंगा कि भैया कितने सीट बचे हुए हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए आपको कॉलेज में जाना होता है, जो कि 12 सितंबर को ट्रिपल एमयूटी में विजिट करना है सभी स्टूडेंट को जिनको एडमिशन लेना है। ओके, इन एनी कोर्सेज आइदर यू आर लुकिंग फॉर बीबीए, बी फार्मा, बीटेक लेटरल एंट्री एंड साथ ही साथ बी फार्मा लेटरल एंट्री। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, सीट अलॉटमेंट ऑफ स्पॉट राउंड एट ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। तो आपका सीट अलॉटमेंट भी 12 सितंबर को हो रहा होगा। आपको 10 बजे के आसपास जो है, 10 बजे से पहले ही कॉलेज में पहुंच जाना होता है। अब वहां पर फ्रेंड्स, जब आप कॉलेज में जाते हो, वहां पर आपका अगेन वेरिफिकेशन किया जाता है। ओके, जितने स्टूडेंट आए हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाता है, उनको कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके वहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। ओके, जिन स्टूडेंट का मार्क्स ज़्यादा होता है उनको सीट पहले अलॉट होता है। ओके, स्पॉट राउंड काउंसलिंग का पॉलिसी है भैया, जिनका मार्क्स ज़्यादा है उनको सीट पहले अलॉट होता है। यहाँ पर किसी भी तरीके का गर्ल्स या बॉय कोटा नहीं लगता है, सभी स्टूडेंट को सीट मिलता है। जिन स्टूडेंट्स का ज़्यादा मार्क्स उनको सीट पहले मिलता है। साथ ही साथ नो कैटेगरी अलाउड। ओके, कोई भी कैटेगरी के थ्रू आपको सीट नहीं मिलता है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका मार्क्स ज़्यादा है तो आपको सीट पहले मिलने वाला है। तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग एक बेस्ट राउंड देखने को मिल जाता है। ओके, अब जनरल स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं जो है राउंड 1, 2, 3 में सीट नहीं मिल पाता है, तो उन स्पॉट राउंड काउंसलिंग के दौरान एक बेटर चांस रहता है कि भैया सीट जो है उनको इजीली मिल जाता है, बिकॉज नो कैटेगरी इज अलाउड ड्यूरिंग स्पॉट राउंड काउंसलिंग। अब बात कर लेते हैं भैया आपके कितने सीट वैकेंट है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सभी ब्रांचेस के लिए बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, बीबीए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपका
34 सीट्स वैकेंट है। ओके, 34 सीट जो है वैकेंट है। एंड साथ ही साथ बीफार्मा स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। जो लोग बीफार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स का नियर अबाउट 8 सीट्स जो है, सॉरी यहाँ पर मैं 7 लिख दिया था, 8 सीट्स अवेलेबल फॉर बीफार्मा स्टूडेंट। ओके, 8 सीट अवेलेबल है अभी भी बीफार्मा स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी भी जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सीट अलॉट नहीं हो रखा है उनको कहीं ना कहीं पेशेंस रखना है, क्योंकि स्पॉट राउंड काउंसलिंग में उनको कहीं ना कहीं सीट जो है मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स भैया यहाँ पर डिप्लोमा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक लेटरल एंट्री शॉर्टकट में मैं लिखता हूँ। ओके, तो 23 जो है अवेलेबल सीट्स देखने को मिल जा रहे हैं सभी ब्रांचेस को इंक्लूड करके। ओके, एंड साथ ही साथ यहाँ पर मैं बीफार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूँ। बीफार्मा लेटरल एंट्री, तो भैया बीफार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट कौन है? जिन स्टूडेंट्स ने डिफार्मा कर रखा है, ओके, उनका डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर में होता है, तो वह बीफार्मा लीड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। तो इन स्टूडेंट्स का भैया 7 सीट्स अवेलेबल है इन ट्रिपल MUT। आपका भैया लो मार्क्स है तब भी आप विजिट करने की कोशिश करो, क्योंकि पिछले साल बीफार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए 16 सीट अवेलेबल था। एंड यहाँ पर आई थिंक काउंसलिंग करने के लिए बहुत ही कम स्टूडेंट्स आए हुए थे। इसलिए यदि आप डिफार्मा के बाद बीफार्मा करना चाहते हो तो फाइनली विजिट कर, यदि आपका लो मार्क्स है फ्रेंड्स तब भी आप जो है बीफार्मा लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने के लिए आप विजिट कर सकते हो, क्योंकि स्पॉट राउंड काउंसलिंग में स्पेशली चांसेस जो है देखने को मिल जाते हैं बीफार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए। अब भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसको मैं ओरली बोल रहा हूँ। बहुत ही सारे वीडियोज मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। 1 बाय 1 मैं ओरली बोल रहा हूँ, आपको उसको नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले 10th एंड 12th का मार्कशीट लगने वाला है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पिताजी का यानी पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, यानी कि आय प्रमाण पत्र। आपका आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है, जो कि आप अपने स्कूल से कलेक्ट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड लगने वाला है। अगेन आपका यहाँ पर CUET का स्कोर कार्ड लगने वाला है। ओके, एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो रजिस्ट्रेशन करके रखे हो 2500 का, उसका भी आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। नेक्स्ट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है। मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रेंड्स आपको ट्रिपल MUT के वेबसाइट पर जाना होता है, वहाँ से सर्टिफिकेट नंबर 8, ओके, सर्टिफिकेट नंबर 8 जो होता है वह मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, उसको डाउनलोड करो, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाओ और मेडिकल सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा लो। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है। जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए माताजी या पिताजी का होना चाहिए, यानी कि पेरेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स इतने डॉक्यूमेंट्स जो है आपको देखने को मिल जाते हैं ड्यूरिंग स्पॉट राउंड काउंसलिंग। मैं वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुका हूँ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यू कैन चेक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड नेक्स्ट बात करने वाले हैं भैया आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग में फ़ी किस तरीके से पेमेंट करना होता है। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल जाता है फ़ी। ओके, तो स्पॉट राउंड में आपका जो फ़ी पेमेंट है फ्रेंड्स डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होता है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में DD कहते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट फ्रेंड्स आपको बैंक से बनवाने होते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। ओके, मैं लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है ट्राई टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।